गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सुरभि हिंदी पाठमाला भाग 4 से पाठ 3 पाठशाला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठशाला का अर्थ स्कूल, विद्यालय, कॉलेज या अन्य हम कहें तो विद्यक संस्थाएं। ये कहानी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है। ये उनके जीवन में स्कूल की घटना एक छोटी सी घटना है जो हमें भी बहुत कुछ सिखा देती है। आज मैं ये कहानी आपको समझाने जा रही हूँ। आज सभी बच्चे चुप हैं। संगीत के मास्टर जी ने बड़ी करारी डांट लगाई है। भूगोल के अध्यापक वेणुल गोपाल जी के आते ही कुछ हलचल शुरू हो गई, पर कुछ ही पलों में फिर चुप्पी छा गई। धीरे धीरे लड़कों में फुसफुसाहट प्रारंभ हो गई। क्यों रे, कॉपी तो लाया है ना? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया। वेणुल गोपाल जी ने घूर कर देखा तो दोनों लड़के चुप्पी साध गए। कक्षा का वातावरण है। कक्षा में भूगोल के अध्यापक के आने से पहले संगीत के अध्यापक जी ने पहले ही बच्चों को करारी डांट लगा दी। वेणुल गोपाल जी के आते ही कक्षा में कुछ हलचल हुई, लेकिन फिर उसी समय चुप्पी छा गई। अध्यापक को देखकर कुछ लड़के आपस में फुसफुसाहट धीरे धीरे बोलना शुरू होते हैं, जहाँ बात करते हैं आपस में, पूछते हैं कॉपी लाया है? अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया। तो दूसरा कहता है मैं तो भूल गया। लेकिन तभी अध्यापक उन दोनों लड़कों को घूर कर देखता है तो वह लड़के एकदम से चुप्पी धारण कर लेते हैं। अरे गणेश, तेरी गाय ने तो जो बछड़ा दिया है वह कैसा है? विशु ने फुसफुसाते हुए पूछा। उजला, एकदम सफ़ेद। शाम को आऊँगा देखने। पर शाम को तो नदी किनारे कंचे खेलने जाना है। इतने में वेणुल गोपाल जी ने फिर घूरकर चुप रहने का इशारा किया। एक लड़के को कॉपियाँ इकट्ठी करने का हुक्म दिया। कुछ लड़के आज भी कॉपी नहीं लाए थे, उन्हें मुर्गा बना दिया गया। कुछ लड़के उन्हें देखकर मुंह छिपाकर हंस पड़े तो कुछ संकेत से बातें करने लगे। वेणुल गोपाल जी ने 2-3 कॉपियाँ ही जांची थी कि नरेंद्र की कॉपी उनके सामने आ गई। कॉपी जांचते हुए वह मुस्कुरा उठे। जब अध्यापक कक्षा में आ गए, वेणुल गोपाल जी ने पहले बच्चे को, दोनों लड़कों को घूरकर देखा तो उन्होंने एकदम से चुप्पी साध ली। तभी दूसरे 2 लड़के आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। एक विशु नाम के लड़के ने गणेश से पूछा कि उसकी गाय ने जो बछड़ा दिया था वह कैसा है। गणेश ने धीरे से कहा, सफ़ेद, उजला एकदम से। तो विशु ने कहा कि आज मैं शाम को उसे देखने के लिए ज़रूर आऊँगा। तभी उन्हें याद आता है कि शाम को तो नदी किनारे कंचे का अर्थ गोटियाँ खेलने जाना है। फिर वेणुल गोपाल जी फिर घूर कर देखते हैं और इशारा करते हैं चुप रहने का, और एक लड़के को कॉपियाँ इकट्ठी करने का हुक्म का अर्थ आदेश देते हैं। कुछ लड़के आज फिर कॉपी नहीं लेके आए तो उन्हें सज़ा के तौर पर मुर्गा बना दिया जाता है। उनको देखकर कुछ लड़के आपस में हंस रहे होते हैं और आपस में बातें, संकेत, इशारे से उनकी तरफ देखकर बातें करते हैं। वेणुल गोपाल जी ने अभी कुछ ही 2-3 ही कापियाँ जांचनी का मतलब देखना या चेक करना, इंग्लिश में हम उनको चेक करना भी बोलेंगे। चेक करते हैं तो
कॉपी पे लिखे उत्तर को देखकर वह मुस्कुरा उठते हैं। नरेंद्र उनके चेहरे पर आते जाते भावों से कुछ अनुमान लगाने का प्रयत्न करता है। नरेंद्र अपनी कॉपी को अध्यापक को चेक करता देखता है तो उनके चेहरे के भावों से अनुमान का अर्थ अंदाज़ा लगाने का प्रयत्न का अर्थ कोशिश करता है। तभी नरेंद्र दत्त खड़े हो जाओ, भारी भरकम आवाज़ सुनकर सभी का ध्यान उस ओर चला गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन। बिल्कुल गलत। अगर तुम्हें नहीं आता तो पिताजी से पूछ लेते, पुस्तक में देखते। जो मन में आया लिख दिया, अध्यापक गुस्से में बोल उठे। अभी नरेंद्र अनुमान ही लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि अध्यापक उसकी कॉपी देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। उतनी देर में अध्यापक नरेंद्र दत्त जी को ही खड़े होने का हुक्म देते हैं और प्रश्न करते हैं कि अमेरिका की राजधानी कौन सी है। नरेंद्र ने जो उत्तर लिखा होता है वो एकदम से बोलते हैं वाशिंगटन। जब उसका उत्तर सुनकर एकदम से अध्यापक जी को गुस्सा आ जाता है और वह बोल उठते हैं, तूने ये उत्तर गलत लिखा है। नहीं आता था तो अपने पिताजी से पूछ लेते या पुस्तक में इसका उत्तर देख लेते। पर मुझे उत्तर पता है, तो फिर किसी से क्यों पूछता? नरेंद्र ने आराम से उत्तर दिया। इतना सुनते ही नरेंद्र अध्यापक से बड़े आराम से बात करता है और कहता है कि नहीं अध्यापक गण या गुरुजी, मुझे इसका उत्तर पता है। वेणुगोपाल जी उग्र स्वभाव वाले अध्यापक हैं। पलटकर कोई उन्हें जवाब दे ये असहनीय है। एकदम चीख कर बोले, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है समझे। एक तो गलत जवाब लिखते हो, ऊपर से बहस। नरेंद्र को पूरा यकीन है कि उसने गलत नहीं लिखा, फिर भला वह चुप क्यों रहे। नहीं गुरुजी, ये गलत है। न्यूयॉर्क नहीं, वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। इस बार वेणुगोपाल जी आग बबूला हो उठे। एक तो गलती, ऊपर से सीना जोरी। अध्यापक के सामने जबान चलाते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। कक्षा के लड़के सख्ते में आ गए। लगा अब नरेंद्र की खैर नहीं। अब चांटा पड़ा कि तब नरेंद्र बिना डरे बोले, यदि मैं आपकी बात मान भी लूँ तो भी अमेरिका की राजधानी तो वही रहेगी, बदल तो नहीं जाएगी। अब तो सहन करना कठिन हो गया। जब नरेंद्र दत्त अपने जवाब पर अड़े रहते हैं तो वेणुगोपाल जी पहले ही गुस्से वाले स्वभाव के व्यक्ति हैं और उन्हें कोई जवाब दे ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अपनी बात पर अड़े रहने के कारण वेणुल जी जब नरेंद्र को कहते हैं कि तू गलत है और मुझे जवाब दे रहा है, तब फिर से नरेंद्र जी उन्हें यही कहते हैं, नहीं गुरुदेव, मेरे कहने से अमेरिका की राजधानी बदल नहीं जाएगी। इतना सुनते ही अब तो सहन करना कठिन हो गया। उनसे अध्यापक से ये सहन करना बहुत ही कठिन हो गया। वेणुगोपाल जी ने मेज पर पड़ी अपनी छड़ी उठाई और कहा, हाथ आगे बढ़ाओ। नरेंद्र ने पहली ही बार में हाथ आगे कर दिया। सर 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 4-5 पैर जोर जोर से नन्ही हथेली पर पड़े। अब बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अभी भी वाशिंगटन ही है। नरेंद्र अपनी रुलाई पर काबू पाते हुए कहा। जब उन्होंने जवाब मिला, नरेंद्र जी ने वही जवाब दिया, तो वेणुगोपाल जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने छड़ी उठाकर उसकी छोटी सी हथेली पर 4-5 बेंत
लगा दिए और फिर से वही प्रश्न पूछा, अमेरिका की राजधानी कौन सी है। नरेंद्र जी ने अपने रोने पर काबू पाते हुए कहा, वाशिंगटन। वेणुगोपाल जी चौंक उठे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने वर्षों में ना जाने कितने शरारती और बदतमीज़ लड़कों की अकल ठिकाने लगाई है। आज कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या वह सचमुच गलत है? सत्य मनुष्य को ताकत देता है। वह कुर्सी पर बैठ गए और भूगोल की पुस्तक के पन्ने पलटने लगे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। भूल उन्हीं की थी। जब मार भी पड़ रही तब भी नरेंद्र जी का उत्तर वही था, वाशिंगटन। तो वेणुगोपाल जी को अपने पर थोड़ा संशय हुआ। उन्हें शक भी हुआ कि कहीं वो तो नहीं गलत, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके डांटने पर किसी ने उन्हें पलटकर जवाब दिया हो सकता है कि वही गलत हो। और अपनी गलती को देखने के लिए उन्होंने भूगोल की पुस्तक के पन्ने पलटने शुरू किए। प्रश्न का उत्तर मिल गया और वेणुगोपाल जी को मालूम पड़ गया कि वही गलत थे। उन्होंने नज़र उठाकर नरेंद्र को देखा और मुस्कुरा उठे। नरेंद्र, मुझे प्रसन्नता है कि तुम सत्य पर टिके रहे। तुम्हारी इसी दृढ़ता के कारण मेरी भूल में सुधार हुआ। यही सत्य तुम्हारी बड़ी ताकत बनेगा। ना तो वेणुल जी के मन में कोई अपराध भाव रहा, ना नरेंद्र के मन में अपने गुरु के प्रति रोष। यही बालक बड़ा होकर विवेकानंद के नाम से ही मशहूर हुआ। सत्य पर अटल विश्वास तथा तर्क शक्ति के बल पर ही उन्होंने विश्व में नाम कमाया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से प्रेरित होकर उन्होंने वेदों का प्रचार किया। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी विवेकानंद जी ने धर्म के सच्चे स्वरूप का प्रचार व प्रसार किया। भारत के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा व भक्ति भाव था। वेणुगोपाल जी ने जब अपनी गलती स्वीकार कर ली और नरेंद्र की ओर देखा और उसे उसके सत्य पर अटल रहने के लिए शाबाशी भी दी और अपनी गलती पर उन्हें कोई अपराध भी महसूस नहीं हुआ कि मैंने ये गलती की और उसे मैं स्वीकार ना कर सकूं। उन्होंने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली और नरेंद्र को अपने सत्य पर अटल रहने के लिए शाबाशी दी। आगे चलकर नरेंद्र विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए और यही सत्य पर अटल रहने और तर्क शक्ति के बल पर उन्होंने विश्व में अपना नाम ही नहीं, अपने देश भारत को भी ऊंचा नाम कमाया और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से प्रेरित होकर वेदों का प्रचार और प्रसार पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी किया और धर्म के सच्चे स्वरूप का प्रचार भी उन्होंने किया। भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा व भक्ति भाव शुरू से ही था। धन्यवाद।